ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PS PCL 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੇਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕੀ ਵੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੇ। यथावत ਤੁਸੀਂ बहुत ही ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟਫੁਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। राइट तो असी मैक्सिमम टारगेट बनाया 25 क्वेश्चन एंड अटैम्प्ट विद इन 30 मिनट्स मतलब अद्धे घंटे के विच आपां कोशिश करनी है। इनफैक्ट अगर मैनू कोई क्वेश्चन ते ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना पै रहा वा तो मैं थोड़ा प्रोपर उहदे प्रोसीजर समझावांगा। अदरवाइज आपां प्रोपरली सारे क्वेश्चनस नू 1 बाय 1 सॉल्व करांगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल सैशन होएगा और उम्मीद कर रहे हैं तुसीं जिथे भी होंगे अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कितने ना कितने स्ट्रेस चों चल रहे हैं बट इनफैक्ट पॉजिटिवली जो काम करोगे हमेशा थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और इनफैक्ट है कि जदों भी तुसीं किसी काम नूं बड़ा इरीटेट होकर करोगे तो तुहाडा रिजल्ट नैगेटिव ही आएगा। राइट PS PCL ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो मैं तुहानूं लैके चलदा क्वेश्चन सीरीज ते दसना चाहांगा। चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन नूं प्रेस करके शेयर कर दो। प्लीज़ सारे बंदे शेयर कर दो जिन्ने भी स्टूडेंट साडे नाल जुड़े हैं, ठीक है ना। मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्टूडेंट्स ने शेयर करना है ताकि हर एक स्टूडेंट तक की पर्टिकुलर सैशन पहुँचना बहुत जरूरी है। राइट देखो साडा बहुत इंपॉर्टेंट एक जरिया है और बहुत इंपॉर्टेंट अंत विच एक तुहाडे लई सरप्राइज है। इस सैशन के अंत च सरप्राइज डिस्कस करांगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वीक है सब तो इंपॉर्टेंट वीक है। जिन्ना भी तुसी जिन्ना जोर ताकत शक्तियां बहादुरी दिखा दो तुसी साडे खास तौर पर गल करिए कि यंग जिन्ने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं डिमोरलाइज नहीं होना। इस एग्जाम क्लर्क एग्जाम है कोई बहुत बड़ा हवा नहीं बनाना। पॉजिटिव और पूरी मेहनत करो, फुल रात स्टडी करो, ठीक है। जिन्ना भी ये टाइम है ना इसनू खिंच लो क्योंकि टाइम थोड़ी जिंदगी की हिस्टरी बना देगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना एक अपने आप के बहुत बड़ी गल है क्योंकि सरकारां तो उदा ही पोस्टां नहीं कढ़दियां क्योंकि सानू वैसे लारे लप्पे ला के हालांकि वोट बैंक का राज किया जाता इस चीज़ से, ठीक है। तो प्लीज़ हाँ मेहनत करो सारे स्टूडेंट्स। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखे है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ ए सिलेंडर एंड कॉन ऑफ सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सिर्फ 30 सेकंड्स देवांगा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लई। जस्ट क्वेश्चन रीड करो, अपनी कोशिश करो, फुल एफर्ट करो कि हाँ किदां सॉल्व हो सकता वा क्वेश्चन, ठीक है। दसना चाहांगा कि अज रात नूं हो सकता असीं लाइव सैशन करांगे, बहुत इंपॉर्टेंट सैशन होएगा जिस च कि आपां 3D दे क्वेश्चन डिस्कस करांगे। 3D यानी जिहदे च आपां क्यूबोर्ड सिलेंडर सफीयर हालांकि क्वेश्चन आउणगे या नहीं आउणगे इस बारे आप नहीं कह सकते बट इनफैक्ट लेकिन आप अपना हर तरीके नाल पूरे एंगल नाल स्टडी करनी है कि कोई क्वेश्चन आप स्किप नहीं करना है। टारगेट मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा होना चाहिए और सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ फुल मेहनत करोगे, ठीक है। और जिन्ने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई मॉक टेस्ट सीरीज है दसना चाहांगा कि थोड़े अज मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर बेस्ट जीके बहुत इंपॉर्टेंट कम से कम 400 से 500 जीके असीं ऐड करन लगे हैं और वो तुसीं एग्जाम तो पहले जरूर रिवाइज करना है, ठीक है। देखो दोस्तों किदां करांगे आपां मैं थोड़ा पर्टिकुलर सवाल का कंडीशन समझा दे चुके हैं। सैशन शेयर करते चलो नाल जिन्ने भी स्टूडेंट साडे नाल जुड़े हैं लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि सारे स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। 25 और एंड विच तुसीं दसना है कि 25 चो तुहाडा स्कोर कितना है। राइट ये चीज़ां तुहाडा कॉन्फिडेंस बनाएगियां, ठीक है। जिद्दां एक अच्छा क्रिकेट का प्लेयर है ग्राउंड के विच प्रैक्टिस बार बार तद करता है क्योंकि तद वो जो इन्ना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो उसका स्कोर ऑटोमैटिकली इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा होता है। यही चीज़ां इत्थे ने, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की गल करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमेशा की रूल होंदा है πr²h होंदा है। इंज ही जे आपां करांगे सैकेंडली वी वॉल्यूम ऑफ यानी कौन, ठीक है। कौन नूं कहंदे शंकु ये होंदा है 1/3 πr²h। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। हुण देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हां दी पर्टिकुलर की है कि सेम हाइट है और सेम डायमीटर है। जदों है ही सेम डायमीटर तो बेसिकली की है कि आप इसनूं इंज भी लिख सकते हैं, इंज लिख सकते हैं πr²h। रेशियो कितना हो गया 1/3 एंड πr²h। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे 3 इधर चला जाएगा 1 इधर रह जाएगा 3/1 आंसर हो जाएगा। दसो हलवा क्वेश्चन है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो सिर्फ असी कई चीज़ों को बना लेने हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते कमेंट्स करके सानू दसन कि सर इदां दे आसान क्वेश्चन नहीं आउंदे। इनफैक्ट असी इदां दा पॉजिटिव सोचिए कि पेपर आसान आवे, ठीक है।
जे पिछले साल वांगू सोचांगे कि हाँ जी क्योंकि पिछले साल इन्ना ज़्यादा स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर नहीं किया सी, लेकिन इनफैक्ट ऐतकी साल हर बच्चे च क्रेज सीगा, पोस्टां बहुत ज़्यादा सीगियां, हर किसी ने अच्छी तैयारी की है, इस करके थोड़ा पेपर आसान लगेगा। At what rate of compound interest per annum will be sum of 1200 become and 1340.32 in 2 years। मतलब की है कि चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरस्ट यानी CI, ठीक है, एनम सम ऑफ 1200 रुपए बन जाता वा 1348 रुपए 2 साल के अंदर। आपां की फाइंड करना रेट। बिफोर टू डू द क्वेश्चन वी शुड नो कि साडे कोले CI कितना 1348.32 रुपए है। साडे कोले की चीज़ है, मैं कह सकता वा साडे कोले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यानी मेरे को प्रिंसीपल कितना वा 1200 रुपए है। मैं कह सकता कि अपने को टाइम कितना 2 साल का है। अपने को किस चीज़ की जरूरत है, रेट की, राइट। तो आप इतने रेट फाइंड करना है यानी किन्ने परसेंटेज सीगा। क्लीयर है, बहुत ही सिंपल जहा क्वेश्चन है। देखो यदा मतलब है CI का फॉर्मूला तुसी की फिट कर सकते हो, प्रिंसीपल 1 + R अपॉन कितना है 100 और इत्थे तुहाडे कोले टाइम हो जाएगा। क्लीयर है, CI आपां नूं कितना दे रखा वा 1348.32 बराबर प्रिंसीपल कितना वा 1200 रुपए और साडे कोले रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं है, सो वी विल पुट हियर 1 + R अपॉन 100 एंड टाइम कितना 2 ईयर्स है। क्लीयर है, अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा जिहा चेंज कर दिया तो आप इंज भी लिख सकते हैं कि 1348.32 बटा कितना आ जाएगा साडे कोले 1200, जे आप पॉइंट नूं सॉल्व करांगे तो अपॉन 100 एंड इज इक्वल 1 प्लस कितना हो जाएगा R अपॉन 100 और इत्थे साडे कोले की हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। क्लीयर है, सो वी कैन राइट हियर इट ईजिली। हाँ हुण आपां किद्दां सॉल्व कर सकते हो, बेसिक तरीका बहुत जरूरी है जे पर्टिकुलर क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व करना है। बाई 2 ਨਾਲ सॉल्व कर लो यार, तुसी 2 ਨਾਲ भी कर सकते हो या इनफैक्ट इदां दा क्वेश्चन ਨੂੰ चेंज करो जिस करके कि क्वेश्चन की वैरायटी की सेम हो जाए। ठीक है, चलिए कम ऑन गाइस, जे आप कम कोशिश करते हैं 2 ਨਾਲ कैंसिल करने में 12 ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ कोशिश करिए। ठीक है, तो 12 एकम 12 किन्ने बच गए ने 1 ਅਤੇ 4, 12 एकम 12 2 बच गए, 12 दूना 26 2 बच गए ने, किन्ने हो गए 12 एकम 12 9 बच गया साडे कोले लाइक वट वी हैव लगभग यानी 12 × 36 और 12 × 6 = 72 ये हो गया। ठीक है, 112 36 आंसर आ गया। 112 36 12 ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ कैंसिल करांगे 13 ਤੇ चलिया गया 12 ਦਾ ਟੇਬਲ 12 एकम 12 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਬਚ ਗਿਆ 14 यानी 12 एकम 12 2 ਬਚ ਗਏ ਨੇ 28 ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 12 दूना 24 4 बच गए 43 हो गए 12 ਤੇ 36 7 बच गए ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਨੇ 72 यानी बन गए 12 6 72 ਤੇ 12 एकम 12 100 ਤੇ 100 ਬਰਾबर ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10000। क्लीयर है, सो मेरे को कितना हो गया R + अपॉन 100। देखो मैं शॉर्टकट भी दसांगा, पहला मैं प्रोसीजर दस रहा, हथियार थोनों दोनों देवांगा पेपर दे विच। ठीक है दोस्तों, थोनों पता आ कि अगर मैं इनफैक्ट इस क्वेश्चन थोड़ा जिहा मैं इंज करके समझावां कि मेरे को x स्केयर इज इक्वल मेरे को 100 है, तो जे आप x का स्केयर हटावांगे तो 100 ते रूट लग जाएगा, तो x इज इक्वल अपने को 10 आंसर आ जाएगा ना। क्लीयर है, तो सिमिलर थिंग अगर इत्थे अपने को रूट है स्केयर है तो स्केयर नूं आपां काहदे च बदल दांगे, इत्थे रूट ते बदल दांगे 112 36 अपॉन साडे कोले कितना हो जाएगा 10,000 और 1 + R अपॉन कितना हो जाएगा 100। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक सारे स्टूडेंट्स नूं क्लीयर है। क्लीयर है, सारे बच्चों नूं क्लीयर है। हुण देखो ये 10,000 का जो स्केयर रूट कड्डांगे तो अपने कोले 100 हो जाएगा, 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 आ गया। ਤੁਹਾਨੂੰ शॉर्टकट मैं दसी हुई है, देखो 112 ਤੇ 36 ਦਾ अगर ਤੁਸੀਂ रूट ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਇਹ 6 ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 6 ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦੋ 112 ਆ 112 तो छोटा नंबर की होएगा जिसका स्केयर होएगा, मतलब देखो 10 है 10 का हुंदा 100 11 ना करांगे 121 112 तो वड्डा है, इस करके 10 आएगा तो आप कह सकते हैं कि 106 का यह स्केयर है, यानी 106 का स्केयर करांगे तो 112 36 है 106 क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे साडे कोले 100 + R बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हुण आपां क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो कितना हो जाएगा 106 नाल 0 ला दो और इत्थे 10 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई किया 10,000 प्लस कितना हो गया 100R। क्लीयर है, हालांकि इदां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुहानूं। क्लीयर है, राइट, ये भी तुसीं कर सकते हो। पहली प्रोसीजर यह है, अगर तुसीं इत्थे भी क्वेश्चन नूं खत्म करना चाहुंदे क्रॉस मल्टीप्लाई नाल 100 नाल 100 कट्टिया गया, ए प्लस है जो नंबर चेंज करांगे तो माइनस हो जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा 6% विल बी आंसर है, 6% विल बी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी आंसर। दसो गाइस समझ आया जे सवाल थोनों? मैं कोशिश की है कि बेसिक कंसैप्ट नाल समझावां ताकि सारे स्टूडेंट्स नूं समझ आ जाए। इनफैक्ट हुण सवाल दे विच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस हुंदे ने, ज़्यादातर स्टूडेंट इन्हां सवालों नूं लैके परेशान हुंदा है, राइट, इंपॉर्टेंट है। आई थिंक तुहानूं पता लग गया होएगा। क्लीयर गाइज, क्वेश्चन समझ आ गया तो 6% आंसर आ जाएगा। किन्ने स्टूडेंट्स का राइट, एक बार प्लीज़ सारे स्टूडेंट शेयर करो तुहाडा आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्लीज़ सैशन शेयर करते चलियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 8500 आफ्टर 3 ईयर्स इन द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ CI ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। CI ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ 1 ਪਲਸ R ਅਪੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ T, ਰਾਈਟ, T ਫॉर टाइम है। सो बहुत ही सिंपल ਜਿਹਾ क्वेश्चन है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। देखो कंडीशन की है क्वेश्चन दी, हालांकि देखो रूल ए है, कंडीशन की है कि कंडीशन ये है कि 85,000 3 ईयर्स यानी 6% पर एनम। ठीक है, तो तुसी इनू की फाइंड कर सकते हो, 85,000 इंटू कितना हो जाएगा 106 इंटू 106 अपॉन साढ़े कोले 100 है अपॉन 100 है अपॉन 100 है। देखो तुसी हुण मल्टीप्लाई कर करके डिफिकल्ट थोड़ा लगेगा ना, देखो 20 ना 20 कैंसिल होगी, ये सब चीज़ां करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जब तुसी क्वेश्चन लिखिया यू कैन फाइंड योर आंसर ईजिली एंड क्विक। देखो किदा बेसिकली मैं बहुत सारे कंसैप्ट हालांकि पिछे भी मैं तुहानूं दसना सीगा बट आई फॉरगॉट आउट, चलो मैं फिर भी दस देना। DDF इंप्लीमेंट करांगे, हुण आपां की इंप्लीमेंट करांगे, आपां DDF इंप्लीमेंट करांगे। कितना हो गया, देखो ਇਹਦਾ आंसर फाइंड करना है, सिंपल ਜਿਹਾ प्रोसीजर है, सिंपल ਜਿਹਾ फंडा आ। ठीक है, कंपाउंड इंटरस्ट ਹੁਣ बेसिकली एक ही है कि इस सवाल च ਆਪਾਂ दो चीज़ां, सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ कंपाउंड इंटरस्ट बारे पता होना चाहिए, फिर उस तो बाद अगर आप अमाउंट फाइंड करना तो आप अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए सारा पता लग गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश सारे स्टूडेंट्स, आंसर फाइंड करो अपना क्विकली जल्दी जल्दी फाइंड करो, जल्दी जिन्ना हो सकता है फास्ट अपना आंसर फाइंड करो, राइट। तो गाइस सिंपल जो क्वेश्चन है, सानू पता है कि दी कैलकुलेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा बट इनफैक्ट कि DDF कंसैप्ट में बहुत अच्छे तरीके ने करवाया सीगा। जे तुसी नहीं देखिया तो तुसी वापस तो देख सकते हो। देखो इस क्वेश्चन नू किद्दां खत्म करना वा, 8 ते 5 13, 13 का मतलब बनेगा 4, मल्टीप्लाई है 6 ते कितना हो जाएगा 7, 6 ते 7 इंटू 7। मैनू पता है कि 7, देखो 7 नू आपां मल्टीप्लाई किद्दां करना है। ऑल द क्वेश्चन बड़ा सिंपल जा, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, राइट है। जिद्दां आपां हुण तुसी की करना, जिवें 7 चौका 28 है, 28 नू अगर तुसी ऐड करोगे तो 8 ते तो 10 बन गया, 10 का मतलब 1 है, 1 इंटू 7 करोगे 7 होएगा और 7 इंटू 7 करोगे 7 7 49, 49 मीनस कितना बन जाएगा 13 और 13 मीनस बन जाएगा 4। दैट इज सिंपल है। हुण तुसी कहोगे सर 100 किधर गया, देखो मैं अगर 100 दे विच तिन्नां नूं ऐड करांगा तो मतलब 1 ही बनेगा और 1 नूं अगर मैं किसी भी नंबर नाल डिवाइड करांगा तो डेफिनेटली है कि वही नंबर आएगा, बल्कि 1 का कोई रोल इत्थे नहीं रहेगा। ठीक है, हुण जदों भी आपां बेसिकली किसी कंसैप्ट दे विच आपां CI फाइंड कर रहे हैं, राइट है, कि आपां इत्थे इंटरस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो इंटरस्ट मीनस यही होएगा ना कि एट द एंड अपने कोले क्वेश्चन की रह जाएगा कि जिन्ना अपने कोले की सीगा कि अपने कोले CI सीगा और अपने कोले प्रिंसीपल सीगा इज इक्वल अपने कोले की आ जाना है, सवाल दे विच अमाउंट आ जाएगा ना, सवाल दे विच की आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच यही चीज़ सीगी कि बेसिकली साडे कोले कितना हो जाएगा, अगर मैं CI इत्थे मैं लवां कि 4 है और मेरे को यही क्वेश्चन दे विच टोटल कितना 85,000 है। मेरे दोस्तों 85,000 में 8 ते 5 13, 13 मीनस 4 है, मैनू पता है कि मैं 4 चो 4 लैस करांगा 0 है और आई हैव टू फाइंड कि वो इन्हां चो किहड़ा ऑप्शन होएगा जिहदा यूनिट डिजिट कितना बनेगा 0 बनेगा, राइट है। चलो आप चेक करते हैं, 6 ते 3 कितना हो गया 9 मीनस 0 होंदा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर सम ऑफ डिजिट मतलब 9 बनता वा तो 0 समझो, ठीक है। 6 ते 3 9 है, साढ़े को 6 ते 4 10 ते 1 11 बन गए, 11 का मतलब 2 है, ऑप्शन नंबर पहला कदे नहीं होएगा। दूजे नूं चेक करांगे, 6 ते 9 है, 6 ते 9 8 ते 9 दूजा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार, क्विकली गाइज, ठीक है। कम ऑन, हमेशा हमेशा थोनों इहो जिहा सवाल आउण तो तुसीं कर सकते हो, अदर 2 ऑप्शन भी तुसीं वेरीफाई कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ यू, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। हुण देखो इसका तीजा तरीका, बल्कि तीजा तरीका की हो सकता है कि थोनों मैं दस्सिया सी कि हमेशा तुसीं की करना है कि A + B AB अपॉन 100 इस रूल नूं इंप्लीमेंट करना है। सानू इत्थे सवाल च दिता 6%, 6% पहले साल का कितना हो जाएगा 6 × 6 अपॉन 100, ठीक है। स्पीड में तेज रखांगा, 6 ते 6 12 हो गया, 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 36। हुण 36 किद्दां होया, 6 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई किया 36 बटे कितना 100 है, तो आपां नूं डायरैक्ट इहनूं सॉल्व कर लांगे 0.36, क्लीयर है। हुण देखो ये हो गया साडे कोले 2 सालां दा, किन्ने दा हो गया 2 साल दा, बट क्वेश्चन 3 सालां दा सी। तीजे साल दा 6% होर होएगा तो 12.36 × 6 बटा कितना हो जाएगा 100 तो लगने लगना है और ये वाला भी 100 अपने कोले नीचे लग जाएगा, ठीक है। हुण आपां सब तो पहले इन्हों ऐड करांगे तो अपने कोले 18.36 हो जाएगा। दोस्तों इन्हों मल्टीप्लाई करांगे, 6 नूं 6 ना किया यानी 6 6 36 हो गया।
एंड 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6 ਤੀ 18 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 21 ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6 दूनी 12 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਬਚ ਗਿਆ 1। 6 ਕਮ 6 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ 18.36 ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ 74 16 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 6 ਤੇ 4 10 ਤੇ 1 11 ਔਰ 19 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। मतलब कि 19.10% अपने कोले रेट ऑफ इंटरस्ट बनेगा 3 साल बाद। तुसीं इस नूं ये नहीं कहना कि सर 6% पहले साल का 6% दूजा 6% तीजा मीनस 18% बन गया। 18% बनेगा इन द सिंपल इंटरस्ट, बट कंपाउंड इंटरस्ट की हुंदा है कि रेट ऑफ रेट हुंदा है। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਪੋਨ 100 ਲਾਉਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ CI फाइंड कर देगी। ठीक है, मेरे को 85,000 रुपये प्रिंसीपल है, मैं लिखा वा 19.10 है। मैं ये डेसीमल सॉल्व करांगा अपॉन 100 आएगा और परसेंटेज सॉल्व करांगा तो अपॉन 100 आएगा। 00 ना 00 कैंसिल है, 10 ना 10 कैंसिल है, 10 ना 10 कैंसिल है, तो मैं 85 × 191 करांगा। बेसिकली मेरा यह सवाल है, याद रखना कि कुछ ना कुछ नियर अबाउट थोड़ा क्वेश्चन चलिया जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू दे समथिंग ही मेरा आंसर जाएगा। तुसीं इसनूं इदां भी कर सकते हो और बाय द वे ट्रिक नाल भी कर सकते हो। ठीक है, किदां करोगे 5 एकम 5 9 5 45 4 बन गया, 5 एकम 5 ते 4 9 हो गया, 8 हो गया साडे कोले 72 हो गया और किन्ने बच गए ने 7 और 8 किन्ने हुंदे ने 15। तो 5 3 और किन्ना हो जाएगा साडे कोले 9 ते 2 11 ते 1 12 हो गया वा साडे कोले 6 लगभग, यानी 12 235 12 235 नियर अबाउट चलिया गया। तो 12 236 थोनों ऑलरेडी गिवन है। दसो मेरा प्रोसीजर और मेरा मैथड थोनों समझ आया कि नहीं आया। जे थोनों मेरा मैथड और मेरा प्रोसीजर समझ आया है तो प्लीज़ इस सैशन शेयर कर दो और सारे स्टूडेंट तक पहुंचा दो ताकि असी हर तरीके की मैथमेटिक्स नूं गुणवान और वधता तरीके नाल सीख सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन ते चलते हैं फटाफट। आपां सवाल नंबर चौथा दिता गया वा थानू, ए सेक्टर ऑफ 120 डिग्री कट आउट फ्रॉम ए सर्कल हैज़ एन एरिया ऑफ 66.7 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। कम ऑन क्विक। हाँ जी गाइज, किद्दां पहला आंसर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सानू ये चीज़ पता होनी चाहिए है। मैं ऑलरेडी इत्थे सर्कल बनाया और सर्कल दे विच ये कहंदे भी इत्थे जो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। पर्टिकुलर क्वेश्चन च कहते कट आउट फ्रॉम ए सर्कल एंड एरिया, यानी एरिया दा 66/7 सेंटीमीटर स्केयर है। सिंपल जा क्वेश्चन है, एक लाइन च कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है यार, डरना नहीं किसी भी स्टूडेंट ने। देखो बेसिकली की है कि सवाल दे विच यही चीज़ पूछेगी कि एरिया ऑफ ए सैक्टर, एरिया ऑफ ए सैक्टर का रूल की हुंदा, देखो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू की होएगा पाई आर स्केयर। थीटा मीनस इत्थे देखो आपां नूं एरिया ऑफ ए सर्कल कितना सैक्टर कितना दे रखिया 66/7 है। ये हो जाएगा 120 बटे कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई मीनस हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्केयर आप फाइंड करना वा। ठीक है, दसो स्टूडेंट समझ आ रहा है? जो समझ आ रहा है तो मैं थोड़ा कंटिन्यू क्वेश्चंस करावांगा। ठीक है, मैनू दस सकते हो। देखो डायरैक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बराबर पईयां वैल्यूज़ खत्म हो जानियां। 22 तिया 66 हुंदा है, 7 ਨਾਲ 7 कैंसल हो गया और 120 तिया कितना हुंदा 360 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 आर स्केयर हो जाएगा और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। दैट इज़ द आंसर। यही सानू पूछा गया सीगा रेडियस कितना है, यानी विद इन आपां कुछ ही सैकेंड्स के आंसर फाइंड कर सकते हैं। हालांकि आई एम टेकिंग सम लिटिल मोर टाइम, मैं कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा वहाँ, पर मेरा यही मकसद है कि हर एक स्टूडेंट जो भी इस सैशन से जुड़े कम से कम किसी को इंज ना लगे कि मैनू कोई सवाल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिता गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 7 ईयर। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज इज 7:9, फाइंड द एज ऑफ सचिन। ठीक है, कम ऑन गाइज, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तुहानू दिता गया, तुसीं दा आंसर कमेंट बॉक्स देना। किहड़े किन्ने स्टूडेंट्स इंटैलीजेंट ते ब्राइट है जिन्हें फास्ट आंसर देंगे क्विकली, जल्दी जल्दी, कम ऑन क्विकली। शाबाश शाबाश बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करो जिन्ना हो सकता है, फास्ट आंसर करो। कंपीटीशन बनाओ एक दूजे स्टूडेंट नाल ताकि तुहाडा आंसर होर भी इंपॉर्टेंट होवे और तुहाडे च एक जिग्यासा होवे कि हाँ मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना वा। ठीक है, चलो गाइज इसका आंसर कमेंट बॉक्स होना चाहिए। प्लीज़ सारे क्विकली फायर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 करावांगा हुण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। ए मैन बाई सम आर्टिकल्स एट ₹P, यानी ₹P पर डजन के हिसाब नाल, डजन का मतलब है दर्जन। ठीक है, और सेल इट यानी P/8 पर पीस, हिज प्रॉफिट परसेंट इज। देखो यार कितना वधिया क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है ना। देखो सब तो पहला आप गल करांगे कि CP का मतलब है कॉस्ट।
कॉस्ट इत्थे की अपने कोले P है, मतलब P का मतलब कुछ भी मान लो 20 30 40 50 60 जिन्ना मर्जी है। एंड मैं कह सकदा है कि हालांकि डजन जरूर सोचना है तुसी नाल, SP ऑफ ए डजन तो मैं कह सकदा P/8 है भी खरीद अते बेच है। हुण बेसिकली सवाल दे विचों ये चीज़ है कि डजन का मतलब है आप 12 नाल मल्टीप्लाई करके उस हल्का कर सकते हैं, तो मीनस है कि 4 दूनी 8 ते 4 तीए 12, इट मीनस है कि 3P बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक किसी स्टूडेंट को, ठीक है। हुण बेसिकली मैं अगर प्रॉफिट फाइंड करांगा, खरीद मेरी P है और सेल मेरी A है, 3P बाई कितना है 2 है, तो तुसी इनू की कर सकते हो माइनस ही करोगे ना, माइनस ही करोगे तो तुसी इनू की फाइंड आउट करोगे 3P माइनस 2P अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बेसिकली 1P अपॉन 2 हो जाएगा। चाहे तुसी इनू P/2 भी लिख सकते हो, और 1 रुपए का अद्धा कितना होंदा इनू 0.5 भी लिख सकते हो। सवाल ते कोई फर्क नहीं पएगा, कुछ भी फर्क नहीं पएगा अगर तुसी तीनों चीज़ां लिखोगे। बेसिकली यह चीज़ मेरी समझाउण दा फर्ज सी तुहानूं। परसेंट की गल करते हैं, हुण परसेंट तुसी किद्दां फाइंड कर सकते हो, 0.5P अपॉन कितना हो जाएगा P, यानी मूल पैसा आ जाएगा। देखो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का रूल होंदा है प्रॉफिट बटा CP इंटू कितना होंदा है 100 होंदा है, ठीक है। कंसैप्ट साडे क्लीयर होने बहुत जरूरी है, और इंटू की हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो P नाल P कैंसल हो गया, और 0.5 नाल मतलब 500 हो जाएगा। एक तो पहला पॉइंट है तो आप एक तो पहला पॉइंट ला देंगे, तो आई हैव ए लेफ्ट मेरे को कितना बचा वा 50, तो 50 विल बी करेक्ट आंसर। दसो गाइस तुहानूं समझ आया कि नहीं आया? जे सवाल समझ नहीं आया सारे मैनूं कमेंट बॉक्स दसो। देखो CP का मतलब है कॉस्ट, अगर मैं किसी चीज़ नूं सपोज अगर मैं CP का मतलब है खरीद मेरी अगर P रुपए है, और यह मैं बेच कितना रहा वहाँ, यानी P/8 दर्जन, दर्जन का मतलब है 12, ठीक है। क्लीयर है ना? आप इनू कैंसल करांगे तो अपने को रेट ऑफ दर्जन कितना आ जाएगा 3P/2 आ जाएगा, ठीक है। हुण प्रॉफिट कढ लांगे आप, सिंपल जा क्वेश्चन है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है सवाल के अंदर। तुसीं इनू ये भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं है कि जे तुसीं मतलब भी कॉस्ट दी 100 रुपये है और तुसीं कहोगे कि बेच सारे दी कितनी है कि लाइक कितना हो जाएगा 1/8 मान लिया ना, 1/8 हो गया, ठीक है। 1/8 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इंटू 12 ਨਾਲ कैंसल किया, लगभग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3/2 P आया। P ਦਾ मतलब ਇੱਥੇ 100 ਲਾ ਲਓ, लगभग 50 बराबर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 150 ਆ ਗਿਆ। यही सवाल है ना बई, जे थोड़ी खरीद 100 रुपये की है और तुसी बेच 150 की रहे हो, तो सिंपल जो सवाल है किन्ने रुपए फायदा हो रहा है, किन्ने परसेंट फायदा हो रहा है, 50% है। सिंपल जा क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल है, is single discount equivalent of the 3 successive discount 5%, 10%, 20%। दसना सक्सेसिव डिस्काउंट फाइंड करना तरीका। देखो पहला तरीका दसांगा लॉन्ग प्रोसेस, दूजा तरीका दसांगा शॉर्टकट, यानी देसी दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे को मनो कि टोटल 100 रुपये है, किन्ने रुपए है 100 रुपये है, ठीक है। हुण 100 रुपये दे विच सवाल कहता कि 5%, मैं मार्केट च गया, मार्केट दे विच मैनूं कहंदे कि सर तुहानूं यह MRP रेट है 100 रुपये की चीज़ है, मैनू कहते सर तुहानूं 5% ऑफ दी जाएगी, मतलब मैनू 95 रुपये की चीज़ दे रहे हो। किन्ने रुपए की चीज़ दे रहे? 95 दे रहे। हुण 95 तो फिर मैनू 10% ऑफ किया जा रहा, 95 का 10% ऑफ कितना हो जाएगा, मतलब 9.5% हो जाएगा। जे मैं 95 के विचों मेरे दोस्तों 9.5 चुकांगा तो लगभग मेरे को 84.5% बचेगा, 84.5 बचेगा। हुण 84%, 84.5 हुण की करना है आपां, यानी 84.5% जो रिमेनिंग बचेगा कॉस्ट होगी उस ते एटलीस्ट 20% डिस्काउंट मिल रहा है। देखो 20, देखो परसेंटेज दी मैं कंसैप्ट बहुत अच्छे तरीके ने कराए है दोस्तों। 20 का मतलब इत्थे देखो 20% का मतलब है 1/5, 1/5 तुसीं 84.5 दे 1.5% कट दो तद भी आंसर आ जाएगा। जे तुसीं इंज नहीं करना, देखो कंसैप्ट क्लीयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही चीज़ां बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहना है कि जब तक थोड़े कंसैप्ट क्लीयर नहीं है तब तक थोड़ा मैथ अच्छा कदे नहीं हो सकता, ठीक है। हुण तुसीं की करना है कि 1.5 इहदा करोगे तो तुसीं लिख दोगे 16×5 80 ते 9×5 45, 16×5 80 9×5 45, मतलब तकरीबन 84.5 का मतलब 1.5वां हिस्सा 16.9 अगर चुक दोगे तो थोड़े कोले मैक्सीमम वैल्यू जो इत्थे गई वो लगभग वैल्यू आस पास चली जाएगी। बट इनफैक्ट अगर यही कैलकुलेशन अगर असी इंज करनी है तो फिर सानू तो बहुत टाइम लगेगा। कोई इहो जिहा यूनिक मैथड हो सकता है कि जिथे असी जल्दी तो जल्दी इनू कंप्लीट कर दिए, तो मैं तुहाडे नाल यही साझा करांगा कि यूनिक और एकदम शानदार जबरदस्त खूबसूरत और प्यारा मैथड की है। डिस्काउंट देखो बेसिकली की है, डिस्काउंट है साडे कोले 5% माइनस 10% ए कोमा आ, और ये हैगा वा साडे कोले माइनस 20%। क्लीयर है? चलो जी हुण आपां इहनूं की करना है, देसी दवाई मैं ऑलरेडी तुहानूं दिना है कि A + B और AB अपॉन साडे कोले 100 है,
ठीक है ना। हुण देखो सब तो पहला बेसिकली की है कि आपां इसे कंसैप्ट नूं इत्थे मैं रखांगा -5 और -10, ठीक है, और उस तो बाद -5 इंटू -10। हुण तुसीं कहोगे सर प्लस क्यों नहीं रखिया, क्योंकि अपने कोले वैल्यू डिस्काउंट दी है, मतलब माइनस वाली है ना। -5 ते -10 मतलब कितना हो गया, -15 हो गया। कितना हो गया अपने कोले, -15 हो गया। तो अपने कोले 0 नाल 0 कट्टेगी, तो लगभग मैं कह सकदा कि माइनस नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। तो +5 अपॉन कितना हो गया, 10 हो गया। +5 अपॉन कितना हो गया, 10। तो तुसीं इसनूं इहनूं किवें लिख सकदे हो, इहनूं ऐ लिख सकदे हो कि 0.5 है। हुण -15 है थोड़े कोले और प्लस पॉइंट कितना है, 5 है। तो लगभग मैं कह सकदा कि 14.5%, यानी यह की आएगा माइनस का मतलब है डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 2 तो बनिया। हुण तीजा तुहाडे कोले होर है, वट की है तुहाडे कोले तीजा होर है, तीजा तुहाडे कोल 20% है। 20% तो भी तुसीं अपना आंसर बना सकते हो। किद्दां बनाओगे वो भी चैक कर लेने आपां। बेसिकली की है कि कंसैप्ट और मैथड साडे क्लीयर होने बहुत जरूरी है। हाँ जी, हुण आपां की करना है, बेसिकली इसे कंसैप्ट नूं आपां A+B दे फॉर्मूले 'च फिर फिट कर दांगे। तो माइनस अपने कोले कितना है, 14.5 है। दैन अपने कोले -20% डिस्काउंट है, -14.5 है इंटू अपने कोले -20 अपॉन अपने कोले कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लीयर है। माइनस के 2 नंबर ऐड कितने हो जाएंगे, आप 20 दे विच 14 जोड़ांगे तो लगभग आप 34.5 हो जाएगा। माइनस दे विच है, माइनस और माइनस नूं मल्टीप्लाई करांगे प्लस बन जाएगा, और लगभग मैं इनू सिफर ला दांगा, और 14.5 इंटू 2 कितना हो जाता है, यानी 14 ਨਾਲ 28 ਤੇ 29 हो जाएगा ना। तुसीं कह सकते हो 29 यानी 290। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट नूं अगर ये कंसैप्ट समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ तुसीं मैनूं जरूर दस सकते हो। ईवन कि तुसीं इस नूं डेसीमल भी सॉल्व कर सकते हो। तो लगभग थोड़े कोले जो ये नंबर बचेगा, थोड़े कोले नंबर बचेगा 145 इंटू 20। 145 का दुगना करोगे तो थोड़े कोले 290 आएगा, और एक सिफर लग जाएगी। तो तुसीं ये कह सकते हो कि 1450 इंटू अगर तुसीं डबल टाइम करोगे तो 2900 हो जाएगा। और अपॉन दे विच तुहाडे कोले कितना है, 1000 है। डबल सिफर ना डबल सिफर, तो इट मीनस है कि 2.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तुहाडे कोल, 2.9 हो जाएगा। क्विकली गाइस सारे ने प्लीज आंसर देना वा। -34.5 और प्लस तुहाडे कोल 2.9, यानी 34.5 और 2.9 अगर आप घटावांगे तो लगभग अपने कोले आ जाएगा -31.6% विल बी डिस्काउंटेड, सक्सैसिव डिस्काउंट। बेसिकली इहदी स्टोरी की है कि अगर मैं एक मार्केट दे विच गया, मैं प्रोडक्ट पसंद किया, मैनू कंपनी वाले कहते सर कंपनी ने 5% डिस्काउंट दे रखे है। मैं कहा नहीं यार इहदा रेट बहुत महंगा है, ठीक है, मैं नहीं लेना चाहता। वो मैनू कहते सर तुसीं लो जी, थोनू 10% होर ऑफ कर दिंदे हैं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा जी नहीं यार महंगा लगता, मैं तो लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आ चीज़ां आप अक्सर बार करते हैं जो चीज़ लैन जाते हैं। फिर दुकान वाला की कहता जी सर थोनू आ लो जी 20% साडे तरफों ऑफ है। हुण तुसीं ये थोनू ऑप्शन दिता गया है, देखो 10 ते 5 15, 15 ते 20 कितना हो गया 35। आ लो जी 35। कई तो स्टूडेंट ये कहेंगे जी 35% आप या ठोको, पर नहीं है। ਇਹਦਾ आंसर है 31.6% ऑफ मिल गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ। हमेशा यही चीज़ तुसीं याद रखनी है मेरे दोस्तों, पेपर च सवाल इदां ही सानू फसाउणगे। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यारा जा सवाल है यार। ऑन ए सेलिंग आर्टिकल फॉर 240 रुपए एंड ट्रेडर्स लॉसेस 4% है। एक आर्टिकल है वो सेल करता वा, आर्टिकल नूं किन्ने दे विच सेल करता है, आर्टिकल नूं सेल करता 240 दे विच, 4% नूं घाटा पैंदा है। अगर वो इस सेम ऑर्डर से 10% प्रॉफिट कमाना चाहे तो उन्होंने आर्टिकल किन्ने का बेचना पएगा। हाँ जी गाइज देखो एक ही लाइन च आप आंसर फाइंड कर देंगे। देखो आप की फाइंड करना, पहली गल तो देखो अपने को सेलिंग प्राइस कितना आ 240 रुपए आ, आपको लॉस कितना होया इत्थे 4% है। हुण आप इस ते प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहे हैं 10%, कितना कमाना चाह रहे हैं 10% कमाना चाह रहे हैं। हाँ जी दोस्तों हुण आपां की करना वा, इस सवाल दे विच बेसिकली कंसैप्ट की है कि कंसैप्ट ये है कि आपां इत्थे सेलिंग प्राइस 2 फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस 1 इज गिवन है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 2 आपां फाइंड करना है। दो तरीके है, या तो आप इसनूं एक्स मन के करिए या इत्थे खत्म कर दिए। खत्म करना है तो देखो सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल अपने कोले हुंदा है प्रॉफिट अपॉन लॉस इनटू सेलिंग प्राइस 1। आ लो जी मैं आंसर खत्म करता, यानी 110 बटे कितना हो जाएगा 96 इंटू कितना हो जाएगा 240, यानी 24 एकम 24 और 24 चौका 96। मैं 2 नाल कैंसल करांगे कितना हो जाएगा 55, 2 बच गए और 2 नाल कैंसल करांगा 5, 55 इंटू 5 करांगे 275 विल बी आंसर। तो आ लो जी ऑप्शन नंबर पहला राइट कर दो। क्लीयर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ तुसीं मैनूं दस सकदे हो। जे प्रोसीजर करना है तो आपां नूं ये मनना पएगा कि मनो कि कॉस्ट दी कितनी सीगी X रुपए सीगी, कॉस्ट दी कितनी सी X रुपए दी सी, सेलिंग प्राइस कितना आ 240 रुपए है।
ठीक है। और इत्थे आपां नूं लॉस कितना होया, लॉस इत्थे 4% होया। तो आपां नूं बेसिकली की है, पहलां इहदी कॉस्ट फाइंड करनी पेगी। तो कॉस्ट यानी 4 मीनस 96 बटा कितना हो जाएगा 240, सिफर ना सिफर कट्टेगी, 24 चौका 96 बराबर कितना हो गया 400 रुपये खरीद होगी। 400 की चीज़ सीगी और जिसनों मैं 240 ਦੇ ਵਿੱਚ सेल की है, ठीक है। हुण सवाल ये कहता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ते मैं 10% प्रॉफिट कमाना चाहना है 40 रुपये, ठीक है, नॉट ए 400, दिस इज द 40 रुपये, ओके। तो मीन से हो गया कि जे साडे कोले पर्टिकुलर इत्थे कॉस्ट के बराबर आपां इहदी वैल्यू रखांगे तो बेसिक तरीके नाल आपां फाइंड करना पएगा, बट इनफैक्ट इस ते टाइम अपना कंज्यूम होएगा। हमेशा तुसीं याद रखना है कि जदों भी तुहानूं इहो जे यानी प्रॉफिट एंड लॉस दे विच सेलिंग प्राइस गिवन होवे, की होवे सेलिंग प्राइस गिवन होवे, और फिर आपां उस बेस ते अपना आंसर बना सकते हैं, ठीक है। हाँ जी गाइज, तो इत्थे थोड़ा जिहा करैक्शन है, आपां सही करांगे, दैट इज़ द रॉन्ग मैथड। द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल आपां की करना 240 इंटू यानी 100 बटे आपां कितना करांगे 96, तो कितना हो जाएगा 10 टाइम कैंसल करांगे, यानी 24 नूं आपां मैक्सीमम यानी 24 बन 24 हो गया, और 24 चौका 96, 4 नाल कैंसल करांगे 25 चौका 100, तो कॉस्ट प्राइस साडे कोल कितनी होगी 250 रुपये होगी। बिल्कुल राइट। खरीद अपनी होगी 250। हुण 250 ते आपां कितना बनाना चाहुंदे 10% प्रॉफिट, यानी 110 बटे 100 आ जाएगा। सिफर ना सिफर कैंसल हो गया, तो आप लिख सकते हैं 25 इंटू 11 बराबर 275 रुपये विल बी आंसर, जो आप ट्रिक नाल ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हालांकि टाइम लग रहा कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पीड आप अगे इनक्रीज कर देंगे, जिस करके कि मैक्सीमम टू मैक्सीमम रेंज के सारे सवाल आ जाएंगे। LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर कितना 8 एंड 48 है, वन ऑफ नंबर इज 24 है, अदर नंबर दसो। देखो यदि मैथड होंगे फर्स्ट नंबर इंटू सैकेंड नंबर इज इक्वल LCM इंटू की होएगा HCF, ठीक है। फर्स्ट नंबर अपने को कितना है 24 है, सैकेंड आप फाइंड करना है 8 इंटू 48 आ जाएगा, तो आप कैंसल करांगे 24 दूना 48, तो एक्स इज इक्वल कितना आ जाएगा 16 विल बी आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। यानी हलवा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन के कुछ भी दम नहीं है, बेसिकली दम इस चीज़ है कि पॉजिटिव एटीट्यूड ना जिन्ने तुसीं क्वेश्चन फाइंड करोगे विल बी बहुत अच्छे है। मैं थोनों इन्हां सवालों के जरिए मैथड्स और तरीके थोनों रिपीट करावांगा। एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल के एंगल का रेशियो दे रखा है 2, 5 एंड 3, वैल्यू ऑफ द लीस्ट एंगल। देखो मैं कहूँगा कि सम ऑफ द थ्री एंगल कितना होंदा वा 180 डिग्री है। साढ़े को रेशियो कितना है कि 2x 5x एंड वी हैव ए 3x इज इक्वल 180 डिग्री। कितना हो गया 5 तो 7 3 कितना हो गया 10x इज इक्वल 180 डिग्री, सिफर ना सिफर कैंसिल हो गया, x इज इक्वल 18 है, x इज इक्वल कितना 18 है। हुण लार्जेस्ट आप फाइंड करना वा, यानी ट्राइंगल एंगल आर इन द रेशियो 2/5/7, वट इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट एंगल इन द रेडियन। हुण आप रेडियन दे विच दसना है, कोई दिक्कत नहीं, आप रेडियन च दस दांगे दा आंसर, ठीक है। हाँ जी, तो अपने को एक्स इज इक्वल पहला अपने को कितना बन जाएगा 18 दूना 36 डिग्री, 18 5 90, 18 तीय कितना होंदा वा 54, ठीक है। 36 डिग्री जो है रेडियन च दा आंसर दसना आप, ठीक है। हाँ जी गाइस, रेडियन च दसना आप 1 रेडियन इज इक्वल 180 अपॉन पाई होंदा है, इज इक्वल कितना 36 डिग्री है, तो आप कैंसल कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो मीनस अपने को आंसर कितना आ जाएगा कि पाई अपॉन कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर्स भी तुम फाइंड कर सकते हो। 2 रेडियन इज इक्वल कितना होंदा है पाई, यानी 360 बाई पाई है, पाई अपॉन 360 भी तुम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री ऑफ 25% इन इज इक्वल कितना है 180 डिग्री। देखो 30% का रेशियो कितना होंदा 3/10 होएगा, 1/4 होएगा, और ये लो 1800 रुपये हो गया। कैंसल कर दो, इन 4 ना कैंसल कर दोगे, कितना होगा 4 चौके 16, 5 चौका 20, और 45 30 135, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होएगा। सिंपल प्रोसीजर मैथड यूज करो यार तुसीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है two filling pipe A and B are filled in a tank, यानी 18 R and 24 R respectively, while a third pipe C empty in 30 R when it filled. The tank is empty, all the 3 pipes are open together. How much time will take to fill? कितना टाइम लगेगा फिल होने दे विच? जल्दी जल्दी आंसर फाइंड करो क्विकली, जिन्ना फास्ट हो सकता है। कम ऑन गाइज, कम ऑन, जिन्ना फास्ट हो सकता है उन्ना ही फास्ट दा आंसर फाइंड करो। जिन्ने भी स्टूडेंट्स प्लीज पर्टिकुलर सैशन को देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर फाइंड करना है इसदा। जिन्ने भी स्टूडेंट्स इस सैशन को देख रहे हो प्लीज़ जल्दी दा आंसर फाइंड करो, शाबाश। और सैशन शेयर करते चलो, सैशन शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब बच्चों सारे तक के पर्टिकुलर क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जानी बहुत जरूरी है।
कि हाँ जी इदां दे क्वेश्चनस, क्योंकि जे तुहाडा कंटिन्यू इस सैशन दे विच इंटरस्ट रहेगा तद ही सैशन नूं कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज फिर आपां नूं फायदा ही कुछ नहीं है कि सैशन नूं कंटिन्यू करन दा। ठीक है गाइस, देखो किदां करना वा आपां। चलो सब तो पहली गल है यूनिट मैथड नाल मैं तुहानूं बहुत सारे सवाल कराए है। ए बी अते सी टैंक है, ये 18 इत्थे आपां प्लस लिखांगे, इन 24 प्लस लिखा क्योंकि यह पार्टिकुलर टैंकी दे विच पानी भरिया जा रहा है और सी द्वारा कढ़िया जा रहा है, इस करके आप माइनस कर देंगे। सारिਆਂ ਦਾ एलसीएम कर लेने आप, एलसीएम करांगे तो अपने को कितना आएगा 360 आएगा। 360 यूनिट टोटल कम करना है, 360 यूनिट टोटल कम करना है। जे मैं इसनूं दूजी भाषा समझावां कि एक बुक दे विच 360 पेज है और ये है ना जिहड़ा एक दिन च 18 पेज रीड करता है, तो दसो इहदी एफिशिएंसी कितनी होएगी। तो मतलब तुसी कहोगे सर कि इहदी 20 एफिशिएंसी होएगी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। और जे मैं कहां कि बी दी स्पीड 24 पेज एक दिन च पढ़न दी है, 360 पेजेस पढ़ने, तुसी कहोगे सर कि ਇਹਦਾ जो आंसर आएगा ਇਹਦਾ आएगा +15 आ जाएगा। और ते सी दे बारे गल करांगे तो 12 ते 36 लगभग माइनस दे विच 12 आ जाणगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों ये होगी इन्हां तिन्नां पाइप्स दी एफिशिएंसी, क्लीयर है ना। हुण देखो टोटल वर्क कितना करना है, टोटल वर्क हैगा मेरे को 360 है। देखो ए ਅਤੇ बी ਦਾ टोटल ਕੰਮ कितना हो रहा है 35 हो रहा है और सी ਦਾ माइनस हो रहा है, तो बेसिकली अपने को कितना आ जाएगा 360 बटे कितना आ जाएगा 23 और इन्हें डिवाइड करांगे आप तक नहीं जाएगा, बल्कि 23 एकम 23 हो गया अपने को 11 ਤੇ 23 5 हो जाएगा, साढ़े को 315, तो मैक्सीमम हो जाए 115, राइट है। एंड लैफ्ट कितना बच गया साढ़े को 15 बच गया और 15 अपॉन कितना हो जाएगा 23, HR विल बी आंसर। तो ऑप्शन नंबर किहड़ा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर साढ़े को इहदे विच पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर। देखो बहुत स्टूडेंट्स की करनेंगे 15 आ गया 23 आ गया, बट ये रॉन्ग है। बहुत स्टूडेंट इत्थे भी गलती करनेंगे, बट इनफैक्ट इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, नन ऑफ दीज विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Excluding the stoppage, the speed of a bus in 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर दसो क्विकली जल्दी कितना होएगा। स्टॉपेज 70 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्टॉपेज टाइम टू द बस पर आवर। एक बस है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ना जा रही है, अगर वह 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ना स्टॉपेज होके जा रही है, क्योंकि स्पीड घटेगी जी रुकेगी, तो तुसीं दसना है कि उस पर्टिकुलर बस का स्टॉपेज होने का कितना टाइम है। सिंपल जा एक लाइन च खत्म हो जाएगा। देखो स्टॉपेज टाइम आप फाइंड करना है कि बस का रुकण का टाइम कितना है। ठीक है, तुसी की लिखोगे टोटल ओदी स्पीड कितनी है। हालांकि देखो बस इधर ही तो जा रही है ना, इधर ही जा रही है, तो साढ़े को हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब यह है कि दो स्पीड एक ही दिशा च होंदियां तो माइनस हो जांदियां। ठीक है, -70 हो गया। हुण आपां की करना वा, यानी अपॉन 84 हो जाएगा एग्जैक्टली, जिहदे चों फाइंड करना आपां, तो 14 बटे 84 इंटू कितना हो जाएगा टोटल, यानी आप मिनटां च आंसर फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा 60। 14 7 84 हुंदा वा, 14 6 84, 14 6 84 तो इंटू 10 बराबर 10 मिनट्स आंसर आ जाएगा। सिंपल जा आंसर है, सिंपल जा तरीका या कोई मैथड यूज नहीं करने की लोड़, सिंपल तरीके नाल तुसीं इहदा आंसर दो, तुहाडे आंसर सारे दे सारे करैक्ट होणगे। क्लीयर है, सारे स्टूडेंट्स नूं समझ आया तो प्लीज़ एक बार शेयर और लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन है कि x की वैल्यू दे रखी है, हुण तुसीं इत्थे आंसर फाइंड करना है। जल्दी जल्दी आंसर देखो और जल्दी करो। चलो पहला बेसिक स्ट्रक्चर करावांगा, फिर उस तो बाद तुहानूं ट्रिक दसांगा। ट्रिक बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार और खतरनाक है। चलो जदों भी तुहानूं माइनस दिता होवे और प्लस च पूछा जाए, माइनस गिवन होवे प्लस च पूछा जाए, तो ट्रिक की कहती है, हमेशा नोट कर लो, जो ट्रिक की कहेगी कि x का स्केयर कर दोगे और प्लस दे विच 2 कर दोगे। ठीक है, x का मतलब की है कि जो इत्थे 5 दे रखा ना, कि 5 का स्केयर करो और प्लस 2 कर दो, कितना हो गया 25 + 2 = कितना हो गया 27 हो गया। बट इनफैक्ट इत्थे 2 टाइम है ना, तो एक बार इनू होर बलेटा मार दें आप, एक बार होर बलेटा मार देंगे कि x का स्केयर प्लस अपने को कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। राइट, हुण अपने को देखो ये सवाल हमेशा कितने है ना, 2 तरीके नाल बनेगा। हमेशा याद रखना कि माइनस और माइनस प्लस गिवन है, बट इनफैक्ट कि इहो जे सवाल जो 4 दे रखा होवे तो एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार की हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हुण अपने को कितना हो जाएगा 27 का स्केयर -2 कर देंगे। 27 का स्केयर कितना हुंदा वा पता है तुहानूं सारिਆਂ नूं 729 हुंदा। 729 - 2 करांगे तो कितना हो जाएगा 727 विल बी आंसर। आ लो जी ऑप्शन नंबर बी है। हुण देखो तुसीं इहनूं किवें करोगे, जे तुसीं प्रोसीजर ना करना चाहुंदे तो x - 1/x का की करोगे होल स्केयर करोगे और = 5 का भी होल स्केयर होएगा।
ਇਹਦਾ ਕਰੋਗੇ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 2 ਇੰਟੂ x ਇੰਟੂ 1 ਅਪੋਨ x ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2x ਔਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਬਚਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 25 ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਜੋ ਕਾਦੇ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਓਗੇ ਕਾਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਲੱਸ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ x ਸਕੁਅਰ 1 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 27 ਹੈ। क्लियर है बट इनफैक्ट हुण थोड़े कोले कादी वैल्यू आ गई है इत्थे थोड़े कोले कादी आ गई है प्यारे बच्चों प्लस दे विच आ गई है। क्वेश्चन माइनस तो शुरू किया है हुण प्लस दे विच पहुंच चुके हैं। इंज ही आपां सैकेंड वाला मैथड सॉल्व करांगे तो सिमिलरिटी इस क्वेश्चन है ठीक है। मेरा सवाल समझ आ गया होएगा मैं तुहानूं कहना की चाह रहा वां और समझाउणा की चाह रहा ठीक है। तो हुण आपां इसे सवाल नूं की करांगे कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर दा आपां होल स्क्वायर कर दांगे इज इक्वल 27 है ना तो 27 दा भी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा होर करवा देना ताकि तसल्ली हो जाएगी सारे स्टूडेंट्स नूं। तो x दा स्क्वायर मतलब x दा 4 बन जाएगा ठीक है। फिर इत्थे प्लस आपां लिखांगे 2 x दा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x दा स्क्वायर प्लस अपने कोले कितना बन जाएगा x दी पावर 4 27 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 729 ਹੋ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 729 ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 727 ਵਿਲ ਬੀ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੈਥਡ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ ठीक है। अगर पेपर च पूछा जाता है तुम ईजिली इसका आंसर दे सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है ट्राइंगल एक्स वाई जैड इज ए राइट एंगल ट्राइंगल यानी ट्राइंगल एक्स जेड है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मेरे प्यारे दोस्तों ये दसिया गया है कि वाई डी देखो वाई डी परपेंडिकुलर एक्स जेड है ठीक है। और अगर ये कहता कि एक्स अते डी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है अते डी अते जेड 5 सेंटीमीटर है तो वाई डी का आंसर तुसीं दसना है। देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होंदा है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होंदा है। सिंपल जा फंडा पहला समझो। एक मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल है थोनों जिंदगी पर याद रखा जाएगा सवाल लाइफ टाइम थोड़ी मैं जिंदगी वास्ते सवाल बना देना है। ये मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल है सिंपल जा सवाल है। मैनू पता है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल दे ए वाली सामने वाली साइड है ना कि ए सी एक परपेंडिकुलर है। केस इत्थे बदल जाता है केस इत्थे बदल जाता है परपेंडिकुलर जो ले लेना तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हुण ABCD राइट एंगल ट्राइंगल का केस इत्थों खत्म होंदा जा रहा है ठीक है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰੇ हमेशा की करना वा कि जो बाइसैक्ट करने वाली जो परपेंडिकुलर हुंदा है ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ फाइंड करनी है तो तुसी हमेशा इत्थे ट्रिक नोट करोगे कि परपेंडिकुलर दी आपां इत्थे की नाम दिता वा वाई डी इज इक्वल वाई डी फाइंड करना ना तुसी की कर देना वाई डी दा स्केयर कर दोगे और इत्थे कर दोगे एक्स डी इंटू तुहाडे कोले डी जेड हो जाएगा ठीक है। वाई डी का स्केयर करोगे और ये तुहाडे कोल 13 हो गया ये तुहाडे कोल कितना हो गया 15 हो गया 5 हो गया एंड वाई डी का स्केयर इज इक्वल 65 हो जाएगा और वाई डी का जो तुसीं स्केयर रूट कढोगे तो 15 तुहाडे कोल काहदे च आ जाणगे रूट दे विच। हुण सवाल एक खड़ा हो गया सर 15 का रूट किवें फाइंड करांगे तो बेसिकली रूट फाइंड करना नॉट ए डिफिकल्ट टास्क है सिंपल जा टास्क है और सिंपल टास्क नूं तुसीं अच्छे तरीके नाल किद्दां कर सकते हो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू तुहाडे ते डिपेंड करदा है ठीक है। तुहाडे ते डिपेंड करदा है कि तुसीं किद्दां फाइंड करोगे। देखो 12 का कितना हुंदा 144 आंसर हो नहीं सकता 8 का कितना होंगे 8 8 64 लगभग ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7 का करांगे नियर अबाउट यानी 7 7 49 समथिंग करके देख लो नियर अबाउट थोड़े आंसर्स मिल जाएंगे थोनों ठीक है। तो मेरे आइडिया नाल लगभग यानी सॉरी फॉर दैट ये आंसर हो जाएगा अपने को 8 8 यानी 64 64 के समथिंग आंसर हो जाएगा बी नंबर। हमेशा याद रखना है जे इत्थे थोनों मान लो सपोज अगर इत्थे वाई डी की वैल्यू गिवन होंदी वाई डी की वैल्यू गिवन होंदी एक्स डी फाइंड करना तो इस रूल नूं कदे ना भुल्लिओ थोड़ा आंसर कुछ ही सैकेंड्स के अंदर आ जाएगा। क्लीयर है ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक सर्कल दिता गया वा इस सर्कल दे विच सानू कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ट्राइंगल इत्थे सानू दे रखिया पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बेसिकली की है कि एक ट्राइंगल है ए ओ बी साढ़े को कितना वा 67 सेंटीमीटर है तो दसना ए सी बी। हमेशा याद रखना है बहुत ही सिंपल जी कहानी दस देना इत्थे मैं तुहानूं कहानी ये कहती है कि जदों भी की करना वा जदों भी तुसीं इस पर्टिकुलर इहो जिहा सवाल तुसीं करोगे याद रखना है कि जो थोड़े कोले सेंटर ते सर्कल एंगल बनता है उस दा दुगना सरकमफ्रेंस ते होएगा सरकमफ्रेंस ते की होएगा दुगना होएगा राइट है। हुण तुसीं की करना है कि देखो मैं थोनों दूजी गल दूजे पासे समझावां ये साडा घर है
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ? 33.5% ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਜਾਂ ਐਂਗਲ ABC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1/2 ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਿ AOB। ठीक है, तो 1/AOD बराबर 67 है। 67 का अद्धा 33.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस सिलेंडर वॉल ऑफ डेप्थ 6 मीटर एंड इंटरनल रेडियस है 1.25% इज डग अप द मड so the obtain it is spread evenly to form a platform of dimensions and 5.1 meter and 4.5 meter. What is the height of a platform? What is the height of a platform? ठीक है, सिंपल जा क्वेश्चन है। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 5.1 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 4.2 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੇਥ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ πr² ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? πr² ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ? 22 ਹੈ ਅਤੇ r ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ 1.25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ एंड एच साढ़े को कितना है? 6 है। क्लियर है इतों तक? यानी 5.1 इंटू 4.2 इंटू एच इज इक्वल कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा और 1.25 इंटू 1.25 इंटू 6 हो जाएगा। DDF ला के भी आंसर कर सकते हो यार तुम। 0.7 हो गया और ये नीचे तुम 10 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर इहदा तुसीं फाइंड करना है और आंसर तुसीं फाइंड करके कमेंट बॉक्स दसना है सर तरीका मैं तुहानूं दसदा वा। ठीक है, यानी बेसिकली की है कि कंसैप्ट दे विच यही सी प्लेटफॉर्म इंज ही तो हुंदा है प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैं क्यूब का कह सकदा लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हो गया साडे कोले एंड द मैं कह सकदा कि सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर πr² हो गया। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल के इंपॉर्टेंट आंसर करने हैं। इफ द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल रोज 28% एवरी ओड ईयर एंड फैल इट बाई कितना? 21 पॉइंट लगभग 875% एवरी इवन ईयर। ऑड इवन और इवन का केस चल रहा है इत्थे। what would be the percentage change after 40 years? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आर्टिकल है उदा रेट वध जाता है 28% है ईवन ऑड ईयर। ऑड ईयर का मतलब देखो जिदा हुण 2019 एक ऑड ईयर है और 2020 आएगा जिहड़ा वो ईवन ईयर। ते ईवन ईयर दे विच इहदे 21.875 रह जाता है, यानी घट जाता है। तुसीं ये दसना है कि वट वुड बी परसेंटेज चेंज आफ्टर 40 साल। मतलब 1 साल का डिफरेंस देख लो, 40 नाल मल्टीप्लाई कर दिओ यार। सिंपल जा केस है ना बई। अगर इनक्रीज़ कितना होंदा है? मेरे को इनक्रीज़ होंदा है 28% होंदा है और मैं गल कवांगा डिक्रीज़ मेरे को कितना होंदा है? 21.78% हो जाता है। हुण मैं ये चीज़ देखांगा कि देयर इज़ ए नो चेंज सो आफ्टर 40 ईयर विल बी नो चेंज। मतलब कोई ज़्यादा चेंजिस नहीं है ना। ठीक है, ईवन अते ऑड ईयर का केस है, ईवन अते ऑड ईयर का केस है और इहो जिहे सवाल दे आपां नतीजे तक नहीं पहुँच सकांगे, कोई चेंजिस नहीं आएगा। तो सिमिलरिटीज़ आपां कह सकते हैं कि इनक्रीज़ अगर 28% हो रहा है और डिक्रीज़ 21.875% हो रहा है तो मैं कह सकता कोई ज़्यादा चेंजिस नहीं है। ठीक है, जिन्ना बढ़ेगा उन्ना ही घटेगा, तो देयर इज़ नो चेंजिस विल बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है 19 नंबर है। एंट्री फी ऑफ द was 28 है, later was reduced by 25% of the increase and sell the ticket for 40%. Find the percentage increase the number of visitor. Find the number of visitor है। सब तो पहले एक काम करते हैं, विजिटर की आपां काउंटिंग मानते हैं भी 100 इत्थे विजिटर सीगे। सवाल ये कह रहा है कि 28% तो पहला सीगा उहदी फीस सीगी, यानी मैं कह सकदा कि एक्सीबिशन फीस है 28 सीगी। लेटर वाज रिड्यूस 25% कर दी जाती है, 25% रिड्यूस की जाती है ना। पहला मैं कह सकदा कि अपने को 28 सीगी और उस तो बाद दे विच वो कहना भी इनक्रीज़ कर दी जाती है, यानी 40 हो जाती है। तो बेसिकली इस सवाल का मतलब ही थोड़ा समझना पएगा। ठीक है, नॉट 28% है, 28 इंटू 100 एंट्री फीस सीगी तो टोटल कितना बन रहा? 2800 रुपये बन रहे। जे 100 बंदे सीगे इत्थे विजिटर 100 सी और 100 दे 28 रुपये अगर पर विजिटर सीगा तो टोटल 2800 रुपये है। हुण इह कहंदा भी रिड्यूस 25% कर दिता जाता है। मतलब 28 का 25% का मतलब है 1/4 हिस्सा, मतलब 700 रुपये हटा के हुण 2100 रुपये रखा जाता है। 2100 रुपये रखा जाता है। कहना विच इनक्रीज द सेल ऑफ टिकट 40% है। यह किहदे बराबर है? 40% के बराबर है।
ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੈ, 100 ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 2100 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 21 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 28 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 21 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਯਾਨੀ 40% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਅਗਰ 2800 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਸੀ, 2800 ਤੇ 140 ਰੁਪਏ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 20 ਨਾਲ 20 ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ, ਲਗਭਗ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3920 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 3920 ਰੁਪਏ 40% ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। 3920 ਬਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 21 ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆंसर फाइंड हो जाएगा। चलिए 1 हो गया और पिछे साढ़े को किन्ने बच गए? 18 मैक्सिमम यानी 21 लैस करांगे आप, एक्स लैस करांगे तो कितना हो जाएगा? 182 एंड 21 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 21 8 168 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एंड नैक्सट अपने को बच गया 6, तो 21 छिका मैं कह सकता है कि 132 समथिंग, 86 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। तो 86 मीनस कितना हो जाएगा? यानी 86 आ जाएगा भी 100 के ऊपर 86.67% आंसर हो जाएगा। सिंपल जहा सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल जहा सवाल इंज है कि जे आप विजिटर मनांगे 100 सीगे, 28 रुपए एक बंदे की फीस सी, टोटल 250 रुपए बन रहे हैं। वो कहता भी लेटर ऑन द रिड्यूस यानी 25% घटा दिता जाता, तो 25% घटा बाद दे विच घटाई है, तो 25% का मतलब है 1/4 है। 1/4 है तो गाइज आप किद्दां लिखांगे? वी कैन राइट हेयर 700 रुपए रिड्यूस करता आप, 2100 रुपए बचा। हुण देखो 100 रुपया सीगा, 100 विजिटर सी, 100 विजिटर बराबर 21 हो गए, एक विजिटर बराबर 21 रुपए बन रहे। हुण अगर ओवरऑल 2800 का अगर आप 40% बढ़ा दिए तो तुसीं कह सकते हो 3920 रुपए हो गया। और एक बंदे बराबर यानी इनू डिवाइड करांगे तो अपने को समथिंग 86.67% यानी मैं कह सकता कि परसेंटेज इनक्रीज द नंबर ऑफ विजिटर हो जाएगा। पहला नालों लगभग कितने विजिटर बढ़ गए ने? जे अपने को पैसे 3920 हो रहा है तो मैक्सीमम 86% समथिंग इनक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो कम ऑन गाइज, अगला सवाल करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है यार। एट ए रेट ऑफ 18% द डिफरेंस बिटवीन SI CI 18% रेट 2 साल का है। हमेशा याद रखना है कि SI और CI का डिफरेंस 2 साल का ट्रिक होंगी है। P स्केयर अपॉन की होएगा R स्केयर नॉट ए P स्केयर इनटू P। प्रिंसीपल साडे कोले कहंदा है, सवाल ये कह रहा वा कि एट ए 18% डिफरेंस बिटवीन CI एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 8000 रुपए। डिफरेंस साडे कोले कितना वा? 8000 रुपए। तो हाँ जी गाइज, आप आंसर किद्दां फाइंड करांगे? 2 तरीके अपने कोले। देखो 18% अपन देखो, मैं दोनों पैरेलल सवाल समझा देना। हालांकि मेरे स्टूडेंट्स जिन्ने भी अदर ने बाकी सारे ने कर रहे। तो बेसिक कंसैप्ट ये गल कहंदा वा कि 18% देखो 18% ओवरऑल डिफरेंस है। 18% का मतलब कितना आएगा? 18/100 है। तुसीं लिख सकते हो 9/50। ਇਹਦੀ फ्रैक्शन वैल्यू बन गई है। 9/50 फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। हुण सानू बेसिकली जे आपां 8000 दे बराबर रखांगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पैंदा। इस तुसीं बेस ते भी कर सकते हो, इंडिविजुअल भी कर सकते हो, लेकिन ट्रिक इज द मच बेटर होएगा तुहाडे लई, बहुत इंपॉर्टेंट होएगा, ठीक है। हुण आपां लिखांगे ते 8000 इंटू आपां लिखांगे 18 इंटू 18 अपॉन कितना है? 100 है इंटू 100 है, ठीक है। 20 ना 20 कैंसिल होगी, 10 ना 10 कैंसिल होगी। 8 इंटू 18 ना मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? कुछ भी करने की लोड़ नहीं है, मल्टीप्लाई करो या ना करो, बट मैं तुहानू देसी दवाइयां देनियां ही देनियां है। देखो DDF करो, क्यों तुसी मल्टीप्लाई करना किसी नंबर नू? 18 इंटू 18 है, ये तुहाडे कोले 9 बन गया, 9 बन गया, मतलब कि 0। अगर 8 नू किसी नंबर ना मल्टीप्लाई करोगे तो 8 नू अगर 0 ना मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा ना, तो 0 देखो किहदा आंसर बनेगा, यानी 5 ते 2 7 ते 2 9 9 बराबर 0 बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट है। कुछ भी करने की लोड़ नहीं है गाइस यार, DDF इंप्लीमेंट करो, तुसी प्रोसीजर नाल भी कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। सवाल समझ आया होएगा। अगे बढ़ते हैं अगले सवाल वाल। सानू दे रखा वा कि 1 + 93 अपॉन 196 एंड 1 + n दे रखा है। हुण तुसीं x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इत्थे की लिखांगे? 1 + 93 अपॉन 196 अपॉन, देखो जे आप रूट हटा देंगे तो की हो जाएगा? 1 + x अपॉन 14 के उपर की लग जाएगा? स्केयर लग जाएगा ना, ये उपर की लग जाएगा? स्केयर लग जाएगा। हुण आपां इहनूं की करांगे? इहनूं लिख देंगे आपां 196 यानी अपॉन 1 करांगे तो अपॉन 193 अपॉन 196 है। बेसिकली गाइस मैं थोड़ी जी स्पीड इनक्रीज कर रहे हैं क्योंकि आपां नूं 25 क्वेश्चन करन लग्गियां काफ़ी वक्त लग रहा है, ठीक है। इसे करके इट्स तुसीं इसनूं समझो भी आपां कोशिश करनी है जल्दी जल्दी कंसैप्ट हो जाए, क्योंकि जिन्ना जल्दी कंसैप्ट होएगा उन्ना ज़्यादा तुहाडे च इंप्योरिटी आएगी, ठीक है। 9 9 9 18
एंड वी हैव इट 2 एंड टोटल 196, ठीक है 196 है। ਹੁਣ 196 है तो 1 + x अपॉन 14 है। बहुते स्टूडेंट की करनगे कि x + y ਦਾ होल स्केयर समझ के सॉल्व करनगे, बट डू नॉट डू इट। ਹੁਣ ਇਹਦਾ स्केयर हटा दो तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, रूट लग जाएगा, और ये हो गया 17/14 और ये हो जाएगा 1 + x अपॉन 14, कितना हो जाएगा x अपॉन 14 हो गया। ਹੁਣ देखो तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 है, इस 1 ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ले आओ, इधर ले आवांगे तो अपने कोले की बन जाएगा 17/14 - 1 बन जाएगा ना, तो तुसी की लिखोगे 17 - 14 बटे कितना हो जाएगा 14, तो मीन से कि 3/14 हो जाएगा। और इतने थोड़े कोले x/14 14 नाल 14 कटेगा, x की वैल्यू 3 आ गई, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर है। तो दिस इज द बेसिक एंड टॉनिक मेथड, यू कैन यूज एनीवेयर व्हेन यू फाइंड द दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला सवाल है, अगले सवाल यानी 5 डिफरेंट तरीके के ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन यानी एक पाई चार्ट ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। क्वेश्चन दिता गया कि सब तो पहला ਤੁਸੀਂ देख सकते हो पाई चार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि पूमा है, वेंस है, फिर एडिडास है, रिबोक है एंड नाइके ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ परसेंटेज है। हाउ मेनी शू आर देयर इन द रिबोक ब्रांड, रिबोक ब्रांड ਦੇ टोटल किन्ने है, जे ਇੱਥੇ टोटल शू 1200 है, सॉरी 1200 इक्वल अपने कह सकते हैं 1200 रिबोक ਦੇ किन्ने 23% है ना, तो मीनस ये हो गया कि इंटू 23% अगर आप 1200 दे फाइंड कर लांगे 2300, क्लियर है, डबल जीरो हो गया, तो मीनस है कि 12 × 23 है, तो 12 × 36 कितना मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, DDF लाओ, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। 12 × 36 3 बन गया, 12 × 24 तो 3 कितना हो गया 27, 276 विल बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शू पूमा एंड, ठीक है। नेक्स्ट अपन वंस दे दिता गया पूमा एंड इन्हां दोनों दे विच है, देखो इन्हां दा 13 है, पूमा का 21 है, तो 21 और 13 च डिफरेंस कितना है, टोटल कितना डिफरेंस अपने को वी हैव 8% डिफरेंस, तो आप ही लिख देंगे कि 1200 × 8 बटे कितना आ गया 100, डबल सिफर ना 12 × 96, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर है। अलग अलग नहीं करना, बहुते स्टूडेंट्स की करनगे कि 21 ਇਹਦਾ फाइंड करनगे, फिर डिफरेंस करनगे 1200 × कितना लिखा सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 13/100 करके करनगे, डू नॉट डू इट बट जस्ट डू इट सिंपली, ठीक है। अगला है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द शू रिबोक नाइकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਐਂਡ 25th ਆਲਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਦੇ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।